श्री गिरिराज धरण की जय, जमनी महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। और श्रीनाथ जी हवेली में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नव विलास के दिन चल रहे हैं। यह नव विलास का तीसरा दिन है। तृतीय विलास की प्रमुख सखी श्री विशाखा जू हैं और लीला स्थली निकुंज में लीला विहार है। और ठाकुर जी ने इस दिन हरे छापा के वस्त्र धारण करे हैं और विशिष्ट भोग सामग्री का भोग लगाया है। नए नए वस्त्र, नई नई स्थली, नई नई सखी, सब नए विलास में सब कुछ नया नया ठाकुर जी ने आरोगा है। तीसरे विलास को भाव सहित इस प्रकार गाया जाता है। तृतीय विलास कियो श्यामाजू प्रवीण, खेलन को उत्साह सखी एकत्र कीन। अर्थात तीसरे विलास के दिन श्यामाजू श्री स्वामिनी जी ने सखियों को एकत्र किया है। श्री हरिराय जी प्रभुचरण ने स्वामिनी जी को प्रवीण कहा है। उन्होंने प्रवीणता से इस खेल की रचना की है। यहाँ कह सकते हैं कि स्वामिनी जी ने इस विलास की स्थापना करने में निपुणता की है। इस बार सखियों को निमंत्रण दिया गया था जो मोहक खेल के लिए उत्सुक थीं। स्वामिनी जी ने इन सखियों को इकट्ठा किया और तीसरे विलास के नियमों को समझाया है। तीन में मुखिया सखी विशाखा जू, चली निकुंज महल मेरे, कोकिला ज्यों बैन। विशाखा जू मुख्य सखी थी। विशाखा जी ने सभी सखियों को एकत्रित किया है। स्वामिनी जी ने इन सखियों को आमंत्रित किया और उन्होंने खुद को भाग्यशाली माना और गाना शुरू कर दिया। वे सभी कोकिला, कोयल जैसे पक्षी की तरह लग रहे थे। सुंदर गायन और सुंदर चलने के साथ उन्होंने निकुंज महल के लिए अपना रास्ता बना लिया है। भोगधारी संवर वासौंधी सानी, कुसुम रंग अनेगुही कामिनी। अर्थात एक बार जब वे निकुंज वन में पहुंच गई हैं तो उन्होंने वन देवी की पूजा करते हुए उनका स्वागत किया है। भोजन की सुंदर सुंदर सामग्री को वन देवी को चढ़ाया गया है और तीसरे विलास के लिए दूध मुख्य रूप से सामग्री के रूप में बनवाया गया है। दूध की बनी सामग्री आरोगाई गई है, जैसे बासौंधी, मीठे पकवान। भोगधारी संवर बासौंधी सानी, कुसुम रंग अनेगुही कामिनी। एक बार जब वे निकुंज वन में पहुंच गए हैं तो उन्होंने वन देवी की पूजा करते हुए उनका स्वागत किया है। भोजन की सुंदर सुंदर भोग वन देवी को चढ़ाए गए हैं और तीसरे विलास के लिए मुख्य सामग्री भोग की दूध से बनी सामग्री थी, जिसमें बासौंदी मुख्य रूप से है। सभी सखियां साड़ियों में कुसुमल रंग की साड़ी पहनी थी और देवी मंदिर तक सभी जगह फूलों का छिड़काव किया गया है। ये सखियां बहुत ही सुंदर सजी हुई दिखती हैं। गान स्वार कियो वन देवी विहार, नृत्य को वश कोटि काम व्र। सुंदर आवाज़ों के साथ वे सभी ने वन देवी के सामने और उस समय रास खेल खेला है। उन सभी ने प्यारे रास खेल खेले, जिसमें रास विलास के 9 क्रमांकन दिखाए गए हैं, जिसमें काम, अलौकिक वासना, विहार, खेल के 9 तरह के तह में बढ़ने के लिए अपनी सुंदरता बनाई है। ढींग आसन करे पियारी को बैठे, दुए कर किने निरखत ले अता बलाए। उन्होंने विशेष आसन किया है और श्री स्वामिनी जी को बिठाया है। फिर मुड़े हुए पैरों के साथ बैठी और कृष्ण और स्वामिनी जी के दर्शन किए हैं। कृष्ण ने श्री स्वामिनी जी को मोहित करने के लिए एक और धींग नृत्य, बहुत कठिन और एक और नृत्य करने के लिए बहुत ही लुभाया है। सभी सखियों ने स्वामिनी जी के हाव भाव नृत्य की नकल की और उन्होंने प्यार किया कि स्वामिनी जी ने
कैसे नृत्य किया। सखियां बलैया लेने का विरोध नहीं कर सकती। सखियां बलैया लेने को बार बार हाथ कर रही हैं कि इस विशेष दर्शन को किसी की नज़र ना लगे। यह लीला को ध्यान मामा हृदय थारे ह, देखत सुर नर मुनि भूले रसिक बाल बाल। जब कोई ऐसी लीला का दर्शन करता है तो किसी का दिल भी रोमांचित हो जाता है और वह खुशी से झूमने लगता है। यहाँ तक कि सुर नर मुनि देव देवता और ऋषि भी ऐसी लीला में, ऐसी शुभ लीला के दर्शन में तल्लीन हो गए हैं। रसिक बिहारी श्री हरिराय प्रभु चरण का छंद नाम से कहा गया है। ऐसी लीलाओं को देखने के लिए खुशी से आनंदित हो रहे हैं। मुख्य सखी श्री विशाखा जो हैं और रंग हरा है, सभी ने हरे रंग के वस्त्र पहने हैं। जय श्री कृष्ण।